आप देख रहे हैं धर्म शिक्षा। मित्रों, जय माता दी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि कथा सुनने के नियम क्या होते हैं। कथा सुनने के नियम खासतौर पे तब और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं जब आप किसी प्रकार के व्रत में होते हैं और उस व्रत की कथा को सुन रहे होते हैं। ऐसे तो धार्मिक कथाओं को सुनने का हमेशा ही अच्छा प्रभाव पड़ता है, चाहे आप बैठ के सुने, लेट के सुने, किसी भी प्रकार से सुने, किसी भी माध्यम से सुने, वो अच्छा ही होता है। लेकिन जब हम किसी प्रकार के व्रत में रहते हैं या फिर हमें उस कथा का पूरा ही लाभ लेना है, जितनी भी पुण्य मिलते हैं उस कथा को सुनने से, सभी प्रकार के पुण्य हमें चाहिए, तो उसके सारे नियमों को भी हमें मानना चाहिए। तो इसी कारण आइए हम चर्चा करने वाले हैं, एक एक करके 10 नियम आपको बताऊंगा जो कि निश्चित तौर पे अगर आप व्रत में हैं, खास करके तब कथा सुन रहे हैं, तो निश्चित तौर पे आपको उस सभी नियमों को मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और स्पष्ट कर दूं फिर से कि कथा सुनने के कोई नियम नहीं होते। किसी भी नियम को बाध्यता बनाकर ये बहाना नहीं चलेगा कि कथा को नहीं सुनूंगा क्योंकि मैं अभी नहाया नहीं हूं या ये नहीं हुआ है। ऐसा नहीं, कथा हमेशा सुनना चाहिए, हमेशा लाभकारी होता है। लेकिन इन नियमों के अनुसार सुनेंगे तो उसका पूरा फल आपको जरूर मिलेगा। आइए चर्चा करते हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो में अंत तक बने रहना होगा, क्योंकि आधी अधूरी कच्ची पक्की जानकारी हमेशा ही खतरनाक होती है। आइए बिना समय बर्बाद किए वीडियो आरंभ करते हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं कौन कौन सी चीजें हैं जिनमें आपको जरूर पालन करना चाहिए। सबसे पहले, जब भी व्रत में रहते हैं, कथा सुनते हैं, तो नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर ही कथा को सुनना चाहिए। नहाने धोने से शरीर आपका स्वच्छ हो जाता है। और स्वच्छ कपड़े का यहाँ पे कहने का अर्थ ऐसा नहीं कि अखंड कपड़े ही पहनना चाहिए, यानी कि जो कपड़े आप पहली बार पहन रहे हैं ऐसे कपड़े पहन के नहीं, साफ कपड़े पहनना चाहिए। जिसका तन साफ होता है उसका मन भी साफ होने लगता है। तो मन को साफ करना है तो तन का साफ होना जरूरी है। इसी कारण देखेंगे हर प्रकार के पूजा पाठ में आपको नहाने के लिए कहा जाता है और अच्छे कपड़े, स्वच्छ कपड़े पहनने के लिए कहा जाता है। दूसरा, कथा को हमेशा स्वच्छ स्थान पर बैठकर ही सुनना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी गंदे मंदे जगह पे कथा को सुन रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल फोन में यूट्यूब के माध्यम से भी कथा आती है, तो ऐसा नहीं कि कुछ लोग बाथरूम में जाते हैं तब भी कथा को सुनते हैं, ये गलत है, उससे कथा का अपमान होता है। तो किसी स्वच्छ वातावरण में बैठकर ही कथा को सुनना चाहिए। व्रत में खास करके जब आप रहते हैं, तीसरा नियम है, तो आपको आलथी पालथी मारकर ही कथा को सुनना चाहिए। इससे आप एक तो सचेत अवस्था में रहते हैं, आपका ध्यान भी कम भटकता है। आप देखेंगे जब भी आप अलथी पलथी मार के बैठेंगे, सावधान पूर्वक कथा को सुनेंगे, तो आपका ध्यान कम भटकेगा। और ध्यान भटकना इसमें बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखेंगे कथाओं को, धार्मिक कथाओं को सुनेंगे तब आपका ध्यान बहुत तरह की चीजों पर जाएगा, तो वो कलयुग का प्रभाव है। उससे बचने के लिए आलथी पालथी मारकर ही कथा को सुनना चाहिए। चौथा नियम है इसका, कथा को कभी भी जमीन पर बैठकर नहीं सुनना चाहिए, किसी आसन पर बैठकर सुनना चाहिए। जमीन पर बैठकर नहीं सुनना चाहिए, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि किसी सोफे पे या किसी बेड पे, बिछावन पे बैठकर सुनना चाहिए। नहीं, जमीन पर मतलब कि बिल्कुल फर्श पे बैठकर नहीं सुनना चाहिए। फर्श पे बैठकर कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए, उससे उसका फल नहीं मिलता है। आप उसके लिए एक आसन का उपयोग कर सकते हैं। आपने देखा होगा पूजा के लिए आसन होता है, उसी आसन पर बैठ के कथा को सुने तो सबसे उत्तम होता है, जो कि ज्यादा गद्देदार भी ना हो और जमीन पर भी बिल्कुल ना बैठे रहे। इस प्रकार का स्वच्छता का भी इसमें ध्यान बिल्कुल रखा जाता है। तो आसन पर बैठकर, नीचे बैठकर कथा सुनना सर्वथा उचित माना जाता है। पांचवा नियम है, कथा को कभी भी खाली हाथ नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति खाली हाथ कथा को सुनते हैं उनका प्रभाव भी खाली ही मिलता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कथा जब भी सुने तो अपने हथेली में पुष्प रख लें, या फिर जो कथा सुनाने वाले आचार्य हैं उनको जो दक्षिणा आप देने वाले हैं वो दक्षिणा को रख लें, और इस प्रकार से बंद करके रखें, पुष्प या दक्षिणा जो भी है बंद करके रखें, फिर ही कथा पूरी सुने। छठा नियम है, जब भी कथा को हम सुनते हैं तो ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि कथा सुनाने वाला आपको दिखाई दे सामने से, चाहे वो आपके सामने बैठकर करें या जैसे मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, आप फोन में मुझे देख पा रहे हैं, अपने लैपटॉप में, अपने टीवी में मुझे देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से मेरी आंखों से आपके आंखों का कनेक्शन बना रहना चाहिए। इस प्रकार से कथा को सुनना चाहिए। इससे एक तो ध्यान कम भटकता है, जैसा कि मैंने पीछे भी बताया आपको, ध्यान भटकना
इसमें एक बहुत बड़ी समस्या होती है। जब किसी के सामने बैठते हैं, किसी की आंखों में आंखें डालकर आप कथा को सुनते हैं तो आपका ध्यान कम भटकता है। कथा तो ऐसे जैसे महाभारत रामायण में कथा चलती है, सीरियल चलता है, वो भी सुन सकते हैं, वो भी लाभकारी होता है। लेकिन कथा जो सुनने का सबसे अच्छा प्रभाव है वो यही है कि जो कथा सुनाने वाला व्यक्ति आपको दिखाई दे, चाहे फोन में दिखाई दे या सामने बैठकर दिखाई दे। इस बात को जरूर सुनिश्चित करना चाहिए। और जब भी कथा सुने, कथा सुनाने वाले को इस भाव से देखना चाहिए कि वो आपके गुरु हैं, वो आपको अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और आप अच्छी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं। इस प्रकार की भावना रखते हुए और जिस भगवान की कथा सुन रहे हैं उस भगवान का स्मरण रखते हुए आपको कथा सुनना चाहिए। 7वां नियम है, कथा को कभी भी अधूरा नहीं सुनना चाहिए। अगर आपके पास समय नहीं है, अभी कथा नहीं सुन सकते, तो बाद में कथा सुने। आजकल YouTube के माध्यम से आप हमेशा ही कथा सुन सकते हैं। जब आपके उस समय हो, आपको लगे कि अभी इतने समय के लिए मैं बिल्कुल बैठा हूं, फ्री हूं, तभी कथा को सुने। कथा को अधूरा ना सुने। जो कथाएं बहुत लंबी होती है, जैसे रामायण की कथा या फिर भागवत की कथा, तो उसमें भी जो खंड होते हैं, आचार्य जो आपको खंड, जिस खंड से जिस खंड तक आपको कथा सुनाते हैं, उस खंड को पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बैठ के पूरा ही भागवत आपको सुनना है या पूरा ही रामायण सुनना है, ऐसा भी नहीं है। उसमें खंड निर्धारित है, वो खंड आप नहीं निर्धारित करेंगे, वो पहले से ही निर्धारित है। उस खंड को पूरा सुनना चाहिए। अगर छोटी कथा है, जैसे हरतालिका तीज की कथा या अन्य व्रत त्योहारों की कथा है, वो तो 10 मिनट की ही होती है, उसको पूरा ही सुनना चाहिए। कथा को अधूरा सुनने से प्रभाव भी उसका अधूरा ही पड़ता है। 8वां नियम है, कथा को सुनते समय कोई भी काम ना करें, किसी से बातें ना करें। बहुत सारे लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान इसमें बहुत ज्यादा भटकता है। क्यों ध्यान भटकता है? क्योंकि यही तो कलयुग का प्रभाव है जो आपको सत्य कर्म नहीं करने देता है, बीच में रुकावट पैदा करता है, चाहे जिस तरह से भी हो। तो यहां भी आपको कलयुग परेशान करेगा। जब अच्छी कथाओं को आप सुनेंगे, गुरु के सामने बैठकर सुनेंगे, तो आपका ध्यान भटकेगा, तो आप दूसरों से बातें करेंगे, कुछ चीजों के बारे में सोचने लगेंगे। इन सभी चीजों से बचना चाहिए, इससे ध्यान भटकता है। कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे कि ध्यान आपका भटके। बिल्कुल शांति से, आराम से कथा को सुनना चाहिए और पूरा सुनना चाहिए। 9वां नियम है, जब भी आप कथा सुनते हैं, कथा सुनने के बाद कुछ न कुछ ऐसा प्रयत्न जरूर करना चाहिए कि आपके द्वारा एक कम से कम व्यक्ति जरूर उस कथा को और सुने। एक कोई व्यक्ति जरूर उस कथा को सुने जिसके पुण्य के भागीदार आप भी बने। जैसे ये कैसे कर सकते हैं? जैसे कोई आचार्य जी अमुक जगह पे कथा सुना रहे हैं, आप गए, आपको कथा अच्छी लगी, अगले दिन अपने साथ कुछ लोगों को भी आपको जरूर ले जाने का प्रयत्न करना चाहिए। वो लोग जो सुनने जाएंगे उनको तो फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन चूंकि उनके द्वारा सत्य कर्म किया गया है तो आपको भी उसका फल जरूर मिलेगा। दूसरा, जैसे YouTube पे आप कथा सुन रहे हैं, हमारी कथाओं को आप सुनते हैं, तो उस कथा को सुनने के बाद उसे शेयर जरूर करें, लोगों से चर्चा करें उस कथा के बारे में। अच्छी कथा है, आप भी सुनिए, इससे आपको भी उसका प्रभाव जरूर मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। 10वां और अंतिम नियम है, कथा को सुनाने वाले आचार्य को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दक्षिणा जरूर देना चाहिए। यहां पे दान नहीं कह रहा हूं, मैं दक्षिणा कर रहा हूं। दक्षिणा अर्थात आपने आचार्य से कुछ ग्रहण किया है तो उसके बदले कुछ ना कुछ आपको दक्षिणा जरूर देना चाहिए। वो दक्षिणा कितनी हो सकती है, वो आपके और आपके आचार्य पर निर्भर करती है। दोनों के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट है, किस तरह की बात है, उस पर निर्भर करती है। दान आप निर्धारित करते हैं, दक्षिणा दोनों की तरफ से निर्धारण होता है। जैसे सब्जी बाजार से आप खरीदते हैं, सब्जी वाला और आप में, दोनों में बातचीत होती है कि नहीं इतना इतना ही दे पाऊंगा, इस तरह के मोल भाव करते हैं। तो दक्षिणा में आपको मोल भाव करने का अधिकार बिल्कुल है। तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आचार्य को दक्षिणा जरूर देना चाहिए। तो ये कुल 10 नियम है जिसका पालन जरूर करना चाहिए, खास करके जब आप व्रत में कथा को सुन रहे हैं तब। वैसे भी करें तो अति उत्तम। तो मुझे उम्मीद है कथा सुनने के संपूर्ण नियम आपको अच्छे से पता चल पाए होंगे। इसी प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए जुड़े रहिए धर्म शिक्षा के साथ और देखते रहिए धर्म शिक्षा। जय माता दी।